है कि हर मुस्लिम कांग्रेस का समर्थन बन रहा है, आके पैरवी कर रहा है? ऐसा क्यों है कि हर मुस्लिम बीजेपी के विरोधी में आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप हमें बताओ ना। बता देते हैं क्यों आ रहा है। रही बात आपने मुस्लिमों की आपने बात करी, बहराइच हत्याकांड हुआ था, मिश्रा मारा गया, रामगोपाल मिश्रा, फौरन उसके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई। उसके बाद संभल हिस्सा हुई, 5 मुसलमान मारे गए, 1 रुपया भी दिया। फिर बीजेपी के आप कैसे सपोर्ट के हासिल कर सकते हो बताइए? आपने जितने भी मुसलमान हैं उनको उत्पीड़न करने में कोई कसर छोड़ी। 2 साल पहले की घटना है, कानपुर में एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल से चूहा मार दिया था। पड़ोस वाले व्यक्ति ने उसके ऊपर FIR दर्ज करा दी कि इसने चूहा मारा है। चूहा मारे गणेश जी का प्रतीक। 1 मिनट भाई साहब सुन लो। हाँ सुन तो लो यार, सुन लो कि चूहा मारे गणेश जी का वाहन है, इसको इसने मारा है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी, उसे जेल में डाल दिया गया। और जब रेलवे हजारों करोड़ के टेंडर जारी करता है चूहों को मारने के लिए, तमाम विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जो है पिंजरे लगाए जाते हैं, दवाइयां डाली जाती है चूहे को मारने के लिए, तब आपका कहाँ चला जाता है भाई सम्मान? तब लेकिन वो मुसलमान था इसलिए उसके खिलाफ FIR भी हो गई। कानपुर में पिछली ईद पे, 1 मिनट सुन लो अब पूरी बात, हाँ सुन लो ना, जरा सी और बात है। कानपुर में पिछली बार ईद पे 40 व्यक्ति जो थे ईद पे जब नमाज पढ़ने आए तो जो है बाहर तक लाइन लग गई। 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया कि इन्होंने रोड ब्लॉक करा है। 40 व्यक्ति सिर्फ। और जब कांवड़ यात्रा आती है पूरे 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, तब तो कोई FIR नहीं होती। अभी कुंभ में सारे के सारे 100 किलोमीटर, 25-25, 30 किलोमीटर के सारे रास्ते जाम हुए, तब तो कोई FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों? तो ये मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं तो और क्या भाई? इन्होंने अभी लाउड स्पीकर उतारने की घोषणा कर दी ना। अभी तो रमजान शुरू हुए हैं और इमीडिएट लाउड स्पीकर उतारने की घोषणा शुरू कर दी। अभी जब नवरात्रे शुरू होंगे तब देखता हूँ कितने लाउड स्पीकर उतरेंगे। तो फिर आप कहते हो कि मुस्लिमों की बात क्यों नहीं करते? अब मैं इन्हीं से सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि 70 साल से यही समस्या हिंदू की थी। कहाँ थी? तब कौन सुनने वाला था? 70 साल से ये समस्या थी कि उसे वही चीज बोला, तब जाके तो ये मोमेंट सवाल ये क्या समस्या थी? इन्हीं की बात मैं पूरी करता हूँ। क्या समस्या? क्या पिछले 70 सालों में इस मंदिर में किसी ने रोक लगा रखी थी कि आइए और पूजा मत करिए? क्या जैन मंदिर में किसी के आने का रोक थी कि आइए इसमें पूजा मत करिए? क्या गुरुद्वारा शीशगंज साहब जाने में किसी को रोक थी? किसको रोक थी? किस मंदिर में कब नवरात्रे मनाने पे रोक थी? कब कांवड़ यात्रा निकालने पे रोक थी? कब दिवाली मनाने पे रोक थी? बता दीजिए। और दिवाली मनाने पे रोक जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लगी हुई है। दिल्ली में आपको पता है ना, 2014 से बीजेपी ने सत्ता संभाली, 2015 से दिल्ली में जो है पटाखों पे बैन लगाना शुरू कर दिया। एक अकेला त्योहार दिवाली का था जिसे हम धूमधाम से मनाते थे, उसके ऊपर भी इन्होंने रोक लगानी शुरू कर दी कि प्रदूषण होता है। प्रदूषण के नाम पे हमारे दिवाली के पटाखे बंद कर दिए गए। एक बात बताइए मुझे, वर्तमान बनता है इतिहास को देख के। चाइना हमसे दयनीय स्थिति में था। बात भारत के करूंगा मैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप सुनोगे? दे पे आएंगे हम। चाइना से मैं आपका उदाहरण लेके मैं बात कर रहा था कि चाइना की जो स्थिति हमसे दयनीय थी आज से 25 साल पहले, फिर जो समस्याएं उन्हें दिखी, आज उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अमेरिका भी पीछे है। आज भारत में 60-70 सालों जो सरकार रही है, ऐसी क्या समस्या देखने को आई कि ये अचानक से ये नारा उत्पन्न हुआ कि हिंदू को जागना चाहिए? ये कैसे बने? माहौल बना है ना। 60-70 साल में हमें ग्राउंड बेस बना के दिया है ना लोगों के लिए कि भैया कुछ ज्यादती हम पे हो रही है। आंकड़े चाहे पाकिस्तान के हों चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं के जो गिर रहे हैं और भारत में जो उस समुदाय के जो बढ़ रहे हैं और इसके जो कम हो रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं। एक बात और मैं इसी में पूछना चाहूँगा, ये जो पक्षीय बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, हिंदू स्पेसिफिक कम्युनिटी पे लव जिहाद का खतरा है एक स्पेसिफिक धर्म के उससे। मैं नहीं बोल रहा हूँ उस धर्म के कोई व्यक्ति हैं या हर व्यक्ति है, मैं इस बात पे नहीं बोल रहा हूँ। जैसे 1000 मुद्दे हैं, रोड हो गया, मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दे हैं, वैसे ही एक जातीय मुद्दा ये भी है कि हिंदू की बहन बेटियों को भगाना एक वो क्या बोलते दावते वाला काम है। कोई पैसे दे के इस तरीके के मोमेंट चलाए जा रहे हैं। भारत को गजवाए हिंद जैसे मोमेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर मुस्लिम है, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, वो हमारे भाई हैं, हम नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूँ। आइए, गलत है? नहीं, एक मिनट मैं इनसे पूछूंगा, गजवाए हिंद कहना गलत है? गलत है? बिल्कुल गलत है। तो भगवा हिंद कहना कैसे सही है? मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ गलत है। गजवाए जिंदाबाद, तो वो भी गलत है ना? मैं बोल रहा हूँ, अब मुद्दे पे आओ। हाँ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे बात करो। मैं बोल रहा हूँ जैसे ये था मुद्दा, मेरा मुद्दा अलग था। आप चले गए चीन, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं अभी यहीं पे हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर जो है उर्दू को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, उर्दू को आप किस तरह देखते हैं? भाषा है, भाषा की तरह देखता हूँ मैं, और क्या देखता हूँ। क्या उर्दू का बाइकआउट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, किसने कहा बाइकआउट होना चाहिए? जो है योगी जी जो है बाइकआउट कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधान, सुनिए तो यार, आप सवाल ही नहीं ले रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है
खुसरो का समर्थन कर रहे हैं, सूफी संतों के उसमें जा रहे ठीक है ना, मैं समझ गया आपका मुद्दा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, विपक्ष में कौन था जिसको उन्होंने उत्तर दिया योगी जी ने? विपक्ष में कौन था कि बताओ ना, अभी बता। अखिलेश जी थे। अखिलेश जी किस विचारधारा का समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं? ऐसे नहीं बन गई हिंदू के पार्टी, ऐसे नहीं उभर के आ गई चीजें। लगा है, समस्या लोगों को दिखी है। अदर जो पक्षी हैं वो क्यों हर व्यक्ति क्यों आज, मैं नहीं बोल रहा हूँ सचिन तेंदुलकर का फैन हिंदू भी निकलेगा, मुस्लिम भी निकलेगा, सिख भी निकलेगा, ईसाई भी निकलेगा, सब निकलेगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि हर मुस्लिम कांग्रेस का समर्थन बन रहा है, आके पैरवी कर रहा है? ऐसा क्यों है कि हर मुस्लिम बीजेपी के विरोधी में आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप हमें बताओ ना। बता देते हैं क्यों आ रहा है। रही बात आपने मुस्लिमों की आपने बात करी, बहराइच हत्याकांड हुआ था, मिश्रा मारा गया, रामगोपाल मिश्रा, फौरन उसके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई। उसके बाद संभल हिस्सा हुई, 5 मुसलमान मारे गए, 1 रुपया भी दिया। फिर बीजेपी के आप कैसे सपोर्ट के हासिल कर सकते हो बताइए? आपने जितने भी मुसलमान हैं उनको उत्पीड़न करने में कोई कसर छोड़ी। 2 साल पहले की घटना है, कानपुर में एक व्यक्ति ने अपनी मोटरसाइकिल से चूहा मार दिया था। पड़ोस वाले व्यक्ति ने उसके ऊपर FIR दर्ज करा दी कि इसने चूहा मारा है, चूहा मारे गणेश जी का प्रतीक। 1 मिनट भाई साहब सुन लो, हाँ सुन तो लो यार, सुन लो कि चूहा मारे गणेश जी का वाहन है, इसको इसने मारा है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी, उसे जेल में डाल दिया गया। और जब रेलवे हजारों करोड़ के टेंडर जारी करता है चूहों को मारने के लिए, तमाम विधानसभाओं में, लोकसभाओं में जो है पिंजरे लगाए जाते हैं, दवाइयां डाली जाती है चूहे को मारने के लिए, तब आपका कहाँ चला जाता है भाई सम्मान? तब, लेकिन वो मुसलमान था इसलिए उसके खिलाफ FIR भी हो गई। कानपुर में पिछली ईद पे, 1 मिनट सुन लो, अब पूरी बात, हाँ सुन लो ना, जरा सी और बात है। कानपुर में पिछली बार ईद पे 40 व्यक्ति जो थे ईद पे जब नमाज पढ़ने आए तो जो है बाहर तक लाइन लग गई। 40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया कि इन्होंने रोड ब्लॉक करा है, 40 व्यक्ति सिर्फ। और जब कांवड़ यात्रा आती है पूरे 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, तब तो कोई FIR नहीं होती। अभी कुंभ में सारे के सारे 100 किलोमीटर, 25, 30 किलोमीटर के सारे रास्ते जाम हुए, तब तो कोई FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों? तो ये मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं, तो और क्या भाई? इन्होंने अभी लाउड स्पीकर उतारने की घोषणा कर दी ना, अभी तो रमजान शुरू हुए और इमीडिएट लाउड स्पीकर उतारने की घोषणा शुरू कर दी। अभी जब नवरात्रे शुरू होंगे तब देखता हूँ कितने लाउड स्पीकर उतरेंगे। तो फिर आप कहते हो कि मुस्लिमों की बात क्यों नहीं करते? इन्होंने 10 गिनवाए, मैं इनसे कहता हूँ आप 50 और ऐड कर लीजिए। अब सोचिए, नहीं फर्क बिल्कुल पड़ेगा। अब मैं इन्हीं से सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि 70 साल से यही समस्या हिंदू की थी। कहाँ थी? तब कौन सुनने वाला था? 70 साल से ये समस्या थी कि उसे वही चीज बोला, तब जाके तो ये मोमेंट सवाल ये क्या समस्या थी? इन्हीं की बात मैं पूरी करता हूँ। क्या समस्या? क्या पिछले 70 सालों में इस मंदिर में किसी ने रोक लगा रखी थी कि आइए और पूजा मत करिए? क्या जैन मंदिर में किसी के आने के रोक थी कि आइए इसमें पूजा मत करिए? क्या गुरुद्वारा शीशगंज साहब जाने में किसी को रोक थी? किसको रोक थी? किस मंदिर में कब नवरात्रे मनाने पे रोक थी? कब कांवड़ यात्रा निकालने पे रोक थी? कब दिवाली मनाने पे रोक थी? बता दीजिए। और दिवाली मनाने पे रोक जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लगी हुई है। दिल्ली में आपको पता है ना, 2014 से बीजेपी ने सत्ता संभाली, 2015 से दिल्ली में जो है पटाखों पे बैन लगाना शुरू कर दिया। एक अकेला त्योहार दिवाली का था जिसे हम धूमधाम से मनाते थे, उसके ऊपर भी इन्होंने रोक लगानी शुरू कर दी कि प्रदूषण होता है, प्रदूषण के नाम पे हमारे दिवाली के पटाखे बंद कर दिए गए। और ये बात कहते हैं कि हमारा धर्म। देखो ऐसा है, हिंदू मुस्लिम विवाद में मुझे पढ़ना चाह नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो मिलियंस में व्यू चले जाते हैं और घर से फोन आते हैं। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना। अभी मैंने कटमुल्ला वाले बयान पे बोला था, तब भी बड़ी दिक्कत हो गई थी, है ना। अब ये जो गिनवा रहे हैं, अभी मैं गिनवाने पे आ जाऊँ ना, ऐसे में वही तो मैंने आपसे शुरुआत में बड़ी बात कह दी थी, एक विचारक बहुत जो मनोवैज्ञानिक बात कह दी थी कि वर्तमान बनता है इतिहास। क्या देश के नेताओं को इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बार बार बीजेपी के नेता ही क्यों एक्सपोज? हाँ वो मैं वही बता रहा हूँ ना, जब सामने वाले विपक्ष करता है तब ये बातें क्यों नहीं आती न्यूज में? तब भी तो आना चाहिए ना। जब कोई 15 मिनट वाला बयान बोलता है तब भी तो ये बातें आनी चाहिए ना, इतना मुद्दा होना चाहिए। अगर गलत है तो सब गलत है कि नहीं? अगर सही है तो फिर सब सही है। एक तुम अपनी गलती को छुपा के दूसरे को गलत कैसे बता रहे हो? देखिए कह रहे हैं कि भाई गलत है तो सब गलत है और सही है तो सब सही। तो गलत को गलत कहो ना, फिर गलत को गलत क्यों नहीं कहते? जब हम इनसे इन्हीं बात को कहते कि मणिपुर में बहन बेटियों के साथ गलत हुआ तो गलत क्यों नहीं कहते उसको? क्यों नहीं कह रहा हूँ? फिर उसी पार्टी को क्यों वोट देते हो? जब उसकी पार्टी के लोगों ने गलत करा तो फिर उस पार्टी को जिता के क्यों लाते हो? जब सरेआम चलते हुए ट्रेन में गोली मार दी जाती है 3 लोगों को, कांस्टेबल चेतन सिंह, जय श्री राम बोलो वरना गोली मार दी जाएगी, और वो गोली मार देता है, और उसके बावजूद भी बीजेपी सपोर्टर्स को ये लोग चुन के लाते हैं। तो फिर क्या गलती आपने मानी? आपने क्या गलती मानी बताइए? बताओ क्या गलती? अगर बीजेपी के 5 पाप है ना, तो कंपैरिजन में कांग्रेस के 500 पाप हैं, है ना। ये दिक्कत है। ये
अगर 500 बाप कांग्रेस के हैं तो जब तक आपके 600 नहीं हो जाएंगे तब तक आपके ऊपर उंगली ना उठाई जाए। आप भी तो यही कह के आए थे कि हम पाप नहीं करेंगे। अगर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहनन करा था तो आपको भी अधिकार मिल जाएगा कि दुशासन का तो चीरहनन उसने भी करा था, द्रौपदी का चीरहनन दुशासन ने करा तो हम भी करेंगे। वही वाली बात आपने तो कर दी। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आम जनता की राय बहरहाल जिस तरह से लगातार एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण तो दूसरे तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खान मार्केट वाला गैंग वाले को लेकर संबोधित करना, ऐसा लेकर आपके सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।